बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आप सब खैरियत से हों। बहुत ही कम मेहनत से अगर आप बेहतरीन शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो हमने आपकी ये मुश्किल आसान कर दी है। बगैर किसी मशीन के, सिल पे पीसे बगैर आप ये मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब बना सकते हैं। कबाब कितने रेशेदार बने हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए ये मज़ेदार शामी कबाब तैयार करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए हमने आधा किलो गोश्त ले लिया है। गोश्त की हमने नॉर्मल साइज़ की बोटियां करवा ली हैं, जिस तरह से हम सालन वगैरह के लिए बनाते हैं उसी साइज़ की हमने बोटियां करवाई हैं। अब 2 खाने के चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली है, उसे भी हमने ऐसा मोटा मोटा सा काट लिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें भर के सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने भर के साबुत धनिया लिया है। 1 खाने का चम्मच सौंफ। 1/4 चाय का चम्मच हमने अजवाइन ली है। अजवाइन ऐड करने से बहुत ही मजे का फ्लेवर हो जाएगा शामी कबाब का। अब मसालों के साथ हम गोश्त को भून लेंगे। यहाँ पे हमने आधा किलो गोश्त लिया है। इस शामी कबाब की रेसिपी को आप किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं, चाहे बीफ लीजिए, चिकन लीजिए या ऊँट के गोश्त के भी आप इस रेसिपी से शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जायकेदार ये शामी कबाब तैयार होते हैं। अब देखिए गोश्त का जो अपना पानी होता है वो सारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी ऐड करके अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे 50% तक हमने गोश्त को गला लिया है, क्योंकि चने की दाल गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी इसमें पानी भी बाकी है। मीडियम लो फ्लेम पर हमने गोश्त को पका लिया है। 1 कप चने की दाल को हमने भिगा दिया था 2 घंटे के लिए। अब हम इसमें चने की दाल भी ऐड कर देंगे। चने की दाल को हमने ऐड कर दिया है, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गोश्त और चने की दाल को तकरीबन आधा घंटा हम मज़ीद पकाएंगे, यहाँ तक कि गोश्त और दाल अच्छी तरह गल जाए। जब तक हमें इसे पकाना है। पैन को अच्छी तरह कवर कर देंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने आधी कट्टी हरा धनिया ले लिया है। थोड़े से हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं। 2 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है और 6 हरी मिर्चें ली हैं। आप बारीक हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं। गोश्त और दाल गल चुकी है अच्छी तरह। आप देख सकते हैं पानी भी खुश्क हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद है, बस इतना थोड़ा हमें पानी इसमें रखना है। हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। हमने नमक इसलिए पहले नहीं डाला था क्योंकि गोश्त और दाल गलने में फिर ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए अब हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर रहे हैं। नमक के साथ इसमें हम 1 चाय का चम्मच भरकर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छे खुशबूदार हमारे शामी कबाब तैयार होंगे। बस 2 मिनट हम इसे मिक्स करके पका लेंगे। नमक और जो मसाले हमने अभी ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से गोश्त और दाल में मिक्स हो जाएं। अब देखिए मैं लकड़ी के चमचे से किस तरह से गोश्त को मैश करती जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये मैश हो जाएंगे। यहाँ पे हमने यूज़ किया है पोटैटो मैशर। आप पोटैटो मैशर ले लें, लकड़ी की डोई ले लें या इसके अलावा आप कांटा भी ले सकते हैं। आराम से आपकी ये दाल और गोश्त जो है इस तरीके से मैश हो जाएगी। आपको सिल पे पीसने की या किसी मशीन की, चॉपर की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस तरीके से मैश कर लेंगे। अच्छा, ये काम हमें गरम गरम में ही करना है, क्योंकि अगर हमने मिक्सचर को ठंडा कर लिया तो ये काफ़ी टाइम लगेगा इसको पीसने में। अब मिक्सचर में हम हरा धनिया, पुदीना, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे, जो कि हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 अंडा ऐड करेंगे। 1 ही अंडा इस मिक्सचर के लिए काफ़ी रहेगा। आधा किलो गोश्त में 1 अंडा काफ़ी रहता है। 1 चाय का चम्मच भरकर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं। क्योंकि हमने गोल लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप गोल लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। कबाब चढ़ाते हुए आप इसमें गोल लाल मिर्चें ऐड कर दें। अब अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल यकजान होना चाहिए तमाम मिक्सचर। तो बहुत ही अच्छे रेशेदार शामी कबाब हमारे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। अब अपनी पसंद की साइज के मुताबिक हम यहाँ पे कबाब तैयार कर रहे हैं। आपको अगर बड़े कबाब पसंद है तो आप बड़े बना लीजिए, या फिर आप मीडियम साइज के भी हमारी तरह बना सकते हैं। कबाब को अच्छी तरह से गोल गोल घुमा के हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तमाम शामी कबाब हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब हम शामी कबाब को शैलो फ्राई करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हम शामी कबाब फ्राई करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये शामी कबाब। आप इस तरह एक दफ़ा तो ज़रूर बना के देखिएगा।
कि आपको ये शामी कबाब कैसे लगे, टेस्ट कैसा लगा। क्योंकि ये तरीका इतना आसान है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे, सिल पे पीसने नहीं चाह रहे या फिर मशीन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहे, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ ये शामी कबाब बना सकते हैं। इसमें आपने देखा कि कितनी कम मेहनत लगी है और बहुत ही बेहतरीन शामी कबाब हमारे घर पे तैयार हो जाते हैं। अब हमने तमाम शामी कबाब फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार से हम ये शामी कबाब इंजॉय करेंगे, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये शामी कबाब लग रहे हैं। हम इसे तोड़ के आपको दिखाते हैं, रेशा कितना ज़्यादा है इन शामी कबाब में। अगर आप चॉपर में इन शामी कबाब को पीसेंगे तो फिर आपको ये टेक्सचर नहीं मिलेगा। तो इस रेसिपी को आपको ज़रूर ट्राई करना है और हमें बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ 1 कप चिकन के साथ हम बनाएंगे ढेर सारे चिकन आलू के बेहतरीन कबाब। ये कबाब बहुत ही मजेदार बनते हैं, जायके में काफी मुख्तलिफ हैं। चिकन और आलू के ये कबाब बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, हाई टी पार्टीज के लिए और डिनर के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये मजेदार से कबाब। चिकन और आलू के बेहतरीन से कटलेट्स तैयार करेंगे। इसके लिए हमने पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया है। 1 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को हमने कूट लिया था, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया हमने, तो आप भी कूट के इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चाय के चम्मच के बराबर हमने इसमें बारीक कटी हरी मिर्चें डाल दी है। 1 मीडियम साइज की प्याज है, प्याज को भी हमने चॉप कर लिया है। अब तीनों चीजों को हमें फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो 1 चाय का चम्मच हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, जीरे को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, हल्का सा इसमें गोल्डन कलर भी आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ चिकन। तो 1 कप के बराबर हमने चिकन लिया है। सिर्फ 1 कप चिकन में बहुत ही बेहतरीन से हमारे यहाँ पे ढेर सारे आलू और चिकन के कटलेट्स तैयार होंगे। अब चिकन को भी हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चिकन बॉईल है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट हमें इसे फ्राई करना है कि इसमें ऑयल और मसालों का फ्लेवर आ जाए। 1 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। 1 चाय के चम्मच के बराबर हमने इसमें सिरका ऐड किया है, तो सिरका आप ऐड कर सकते हैं, और अगर सिरका ऐड ना करना चाहें तो आप लेमन जूस ऐड कीजिए। इसके अलावा हमने इसमें 4 बड़े साइज के आलू लिए हैं, तो वजन में तकरीबन ये 600 ग्राम्स होंगे। आलू को हमने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद हमने इसे ग्रेट कर लिया, कद्दूकश से हमने इसे ग्रेट कर लिया ताकि कहीं से आलू मोटे ना रह जाएं। अब तमाम चीज़ों के साथ हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अब कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। गार्लिक पाउडर हमने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जीरा पाउडर, और 1 चाय का चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इस रेसिपी में हम धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सिर्फ जीरा और गरम मसाला ही ऐड कीजिएगा, उससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और बाकी जो हमने मसाले बताए हैं उनको भी जरूर शामिल कीजिएगा। आप गार्लिक पाउडर स्किप कर सकते हैं। अब हस्बे जायका हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और लेमन जूस डाल देंगे। तो लेमन जूस ऐड करने से बड़ा ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। अगर आपको खटास ज्यादा पसंद ना हो तो आप लेमन जूस स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आधा नींबू इस्तेमाल किया है तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, एक फ्रेशनेस आ जाती है। और ये कबाब बहुत ही बेहतरीन रहते हैं, लंच बॉक्स के लिए आइडियल रेसिपी है। अब मिक्सचर को हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया और 1 कप के बराबर हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। इस रेसिपी में पुदीना नहीं ऐड किया जाएगा क्योंकि हरे धनिए का ही इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मनपसंद साइज के मुताबिक हम यहाँ पे कटलेट्स तैयार कर लेंगे। आप जैसी शेप चाहें या जितने बड़े चाहें आप बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हाई टी पार्टीज और डिनर वगैरह के लिए बेहतरीन रहती है ये रेसिपी। अब बहुत ही कम ऑयल में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। हमने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, अंडे को हमने फेंट लिया था, अंडे में थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया और हम ये कबाब फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इस पे ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो कभी कभी अंडा लगा के भी कबाबों को अगर फ्राई किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है।
अब आपकी मर्जी है, आप ब्रेड क्रम्ब के साथ भी ये कबाब तैयार कर सकते हैं। तो दोनों साइड से हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अंदर जो भी चीजें हैं वो बॉईल हुई हुई हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोनों साइड से हम गोल्डन कलर आने तक कबाबों को मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से आप ये फ्राई कर सकते हैं। ये रेसिपी रमजानों के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है, तो आप रमजानों में भी ये बना सकते हैं। और अगर आप इसे फ्रीज करना चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करके और फ्रीजर में रख सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी खराब नहीं होते। 15 से 20 दिन आराम से चल जाते हैं। अब हम कबाब को आपको तोड़ के दिखाते हैं, अंदर से ये कितने मजेदार लग रहे हैं। और कलर भी आप देख सकते हैं हरा धनिया का बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि हमने इसे बहुत देर नहीं पकाया। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी मुख्तलिफ और मज़ेदार है। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।